Hello guys, welcome to my channel. This is the second class of profit and loss topic, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और क्लियर। और फर्स्ट क्वेश्चन इज tea seller used to make 50% of the profit by selling tea at ₹9 पर कप। एक टी सेलर है, वो 50% प्रॉफिट जो है वो बनाता है, मतलब ₹9 में एक कप चाय बेच के। ठीक है, when the cost of ingredients increased by 25%, he started selling tea at ₹10 per cup। ठीक है, जब उसका इंग्रेडिएंट जिस चीज से वो बनाता है चाय को, उसका जब कॉस्ट बढ़ जाता है 25%, तो जो क्या करता है, वो जो कॉफी जो है, जो पर कप मिलता है, पहले ₹9 का मिलता था, वो उसको ₹10 बढ़ा देता है। ठीक है, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट नाउ? अब उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है वो हमें फाइंड करना है। लेट्स सॉल्व इट। यहाँ पे देखेंगे कि एसपी जो है हमारा, पर कप जो चाय मिल रहा है, जिसको हम सेलिंग प्राइस में बोलेंगे, वो कितना है? 9 है। ठीक है, पर के, लेकिन यहाँ पे पर कप है, लेकिन यहाँ पे वो 50% कमा रहा है, तो 50% को जब हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 होगा। यहाँ 2 हमारा सीपी हो जाएगा, 1 प्रॉफिट हो जाएगा, होता है। तो 1 + 2 जो होगा वो हो जाएगा एसपी। एसपी इज इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, यहाँ 3 का वैल्यू 9 है। यहाँ जो 3 का जो हमारा वैल्यू है, 3 यूनिट का वैल्यू, वो 9 है। तो यहाँ से सीपी निकल जाएगा, तो सीपी हो जाएगा यहाँ पे, जब इसको हम लोग 3 से काटेंगे तो 3 आएगा, तो वही 3 को हम लोग जब यहाँ सीपी जो कि हमारा 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा सीपी। ठीक है, तो यहाँ पे अब दे रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो है वो 25% बढ़ जा रहा है। 1/4, 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, मतलब 4 जो पहले था वो अब 5 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू सीपी जो है वो कितना हो जाएगा? न्यू सीपी जो है वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 का जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे कितना है? 4 यूनिट। 4 यूनिट। तो यहाँ हमने क्या निकालना है? न्यू सीपी। ठीक है, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 + 1, क्योंकि यहाँ पे वो 25% बढ़ रहा है, तो 4 + 1 5, तो वो 5 न्यू सीपी, तो 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5 इंटू ये 6/4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? सिंप्लीफाई होके कितना आएगा? सिंप्लीफाई होके आएगा 3/2। तो इसको हम लोग कितना आ जाएगा? 5 इंटू 3 15/2, जिसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 7.5। ये हो जाएगा हमारा न्यू सीपी। ये थोड़ा मैं क्लीन कर लेती हूँ यहाँ, ये ऐसे साफ दिखेगा। ठीक है, तो 7.5 जो है वो हमारा न्यू सीपी हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है? व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज नाउ? अब उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? तो ये न्यू सीपी है, और न्यू एसपी जो है वो है हमारा, न्यू एसपी यहाँ पे कितना है? 9 से अब ₹10 हो गया है, तो रेस्ट 10, और न्यू सीपी इतना है, तो डिफरेंस जो होगा वही प्रॉफिट होगा। तो डिफरेंस हो जाएगा इसका हमारा 2.5। ठीक है, तो बेस में हमेशा सीपी को रखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए। तो यहाँ सीपी है हमारा 7.5। ये डेसिमल दोनों हट जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, इंटू 100 जब करेंगे तो हो जाएगा 33/1/3% इज द प्रॉफिट परसेंटेज जो कि वो बना रहा है टी सेलर। जब 25% उसका इंग्रेडिएंट का वो बढ़ जा रहा है, तो वो अब 33%, 33/1/3% कमा रहा है, जो कि पहले कमाता था 50% प्रॉफिट। ठीक है, तो 33 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here our second question is, a shopkeeper sells his goods at 22.5% profit on SP। एक शॉपकीपर है जो कि वो कोई भी सामान जो है वो 22.5% प्रॉफिट के मतलब दर पे वो कमा रहा है। ठीक है, जो कि वो एसपी पे है, जो प्रॉफिट है वो एसपी पे है, ये चीज ध्यान देना है। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? लेट्स सॉल्व इट। एक शॉपकीपर है जो कि अपने गुड को तो यहाँ पे 22.5 को पहले हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में,
तो यहाँ पहले हम लोग इसको 20% और 2.5% में स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे। तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। 2.5 का फ्रैक्शन वैल्यू आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, 1/40 आता है। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 9/40। ठीक है, यही इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा। ऐसे स्प्लिट करके करने पे थोड़ा आसान हो जाता है, जल्दी मतलब सॉल्व हो जाता है। तो 9/40, तो यहाँ से ये जो 40 है वो उसका एसपी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एसपी पे बेच रहा है ना, एसपी पे प्रॉफिट कमा रहा है। तो यहाँ ये जो 40 है वो इसका एसपी हो जाएगा और 9 जो है ये इसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमको सीपी निकालना है। तो सीपी जो होगा वो एसपी, यहाँ पे एसपी से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारा सीपी निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉफिट कमा रहा है एसपी पे, तो एसपी पे यहाँ माइनस करेंगे प्रॉफिट को, तब जाके हमारा सीपी निकलेगा, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो एसपी पे कमा रहा है। ठीक है, तो 40 - 9 31 होता है। ठीक है, तो फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा हमारा यहाँ पे कितना है, 9 है प्रॉफिट ना। 9 को ऊपर प्रॉफिट को रखेंगे, नीचे हमेशा एक्चुअल प्रॉफिट में जब निकालना हो तो नीचे बेस में हमेशा सीपी रखते हैं, इंटू 100। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 29.03। 29.03% is the actual profit percentage made by a shopkeeper by selling his goods। ठीक है, एक्चुअल जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 29.03 होगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। एंड हियर आवर थर्ड क्वेश्चन इज, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 13.5%। एक आर्टिकल है जो कि उसको अगर वो कोई बेच रहा है तो उसमें उसको 13.5% का घाटा जा रहा है। इफ इट वाज सोल्ड फॉर 1,104, ठीक है, रुपीज मोर, अगर वो 1104 रुपये ज्यादा में बेचता तो उसका जो प्रॉफिट जो बनता वो होता 9.5%। द सीपी ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का सीपी कॉस्ट प्राइस क्या है ये फाइंड करना है। यहाँ सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट। 13.5% के लॉस पे ये बिक रहा है। ठीक है, यहाँ 13.5% लॉस हो रहा है, और जब फायदा जब हो रहा है कब, जब हम लोग 1,000 यहाँ 1104 रुपये में ज्यादा से बेचते हैं तब फायदा हो रहा है। तो कितना प्रॉफिट बन जा रहा है, 9.5%। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे -13.5% और +9.5% का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यहाँ पे निकालेंगे, तब जाके जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा ये इतने परसेंटेज में। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस जब हम लोग निकालेंगे, -13.5% माइनस 9.5%, दोनों का जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, ये ब्रैकेट में होगा क्योंकि ये प्लस है तो माइनस लिखेंगे, तो दोनों का सम करेंगे हो जाएगा। तो दोनों का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23%। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है वही यहाँ, दोनों का जो बीच का जो डिफरेंस है वही यहाँ पे 1104 होगा। तो यहाँ 23% का जो वैल्यू है वो होगा 1104। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट जाएगा 48 टाइम्स में। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सीपी ऑफ द आर्टिकल। तो सीपी जो होगा वो 100% होगा इसका, तो 100% जब इसका निकालेंगे तो वही हो जाएगा हमारा सीपी। तो 4800 इज द सीपी ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, समझ आया, क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों का डिफरेंस जो है वही 1104, जब हम लोग बढ़ाएंगे तब, जब हम लोग 1104 में है क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट सॉरी लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे जब हम लोग 1104 रुपए ज्यादा में बेचते तब जाके 9.5% इसका बनता। तो दोनों का जो बीच का जो डिफरेंस है वो निकालेंगे, जो कि आएगा 23। तो यहाँ 23% का जो वैल्यू होगा वो 1104 होगा, तब जाके 100% का वैल्यू निकालेंगे तो वही जो होगा हमारा सीपी होगा। ठीक है, लेट्स मूव to the fourth question, and here our fourth question is, a person sold a chair at a profit of 13%। एक आदमी है जो कि एक चेयर है उसको 13% के प्रॉफिट पे बेचता है। अगर वो उसी चेयर को 607
0.50 रुपए ज्यादा में बेचता तो ही वुड हैव गेन्ड एक्स परसेंटेज। अगर वो उसको 607 रुपए 607.50 रुपए और बढ़ा के जितना में वो बेच रहा है, जिसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है 13%, तो अगर वो इतना 607.5 रुपए और बढ़ा के बेचता तो उसको गेन होता है एक्स परसेंटेज का। इफ द सीपी ऑफ द शेयर इज 3750 रुपीज, अगर सीपी उसका 3750 है तो उसका वैल्यू क्या है, एक्स परसेंटेज, एक्स का वैल्यू क्या है ये फाइंड करना है। लेट्स सॉल्व इट। तो यहाँ पे 13% में 13% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। जब उसमें उसको वो 607 पॉइंट 50 रुपए में जब वो बढ़ा के बेचता है, तब जाके उसको फायदा होता है एक्स परसेंट का, क्योंकि ये दोनों ये 13% पे बेचता है, ठीक है। तो कुछ पैसे जिस पैसे पे बेचता है उसमें 13% का मतलब प्रॉफिट हो रहा है, उसी में और जब बढ़ा के इतना रुपए बढ़ा के बेचता है तब जाके उसको एक्स परसेंट का वैल्यू निकालना है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पे जब हम लोग इसका जो सीपी है जो कि है 37,750, जब इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे 100, तो यहाँ पे इसका भी प्रॉफिट निकल जाएगा कि जब ये 607 रुपए बढ़ा के बेचा था तो कितना प्रॉफिट निकला था। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे जीरो दोनों कट जाएगा। आफ्टर कैलकुलेशन जो इसका वैल्यू है वो आएगा 16.2%। ठीक है, 13% और 16.2% को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ एक्स परसेंटेज का वैल्यू आ जाएगा, जो कि होगा 29.2%। ठीक है, तो जब वो 607.50 यहाँ पे बढ़ा के रुपए में बेचता है, उसी 13% पे जहाँ फायदा हो रहा था बढ़ा है कितना 16.2, तो जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तब यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्स परसेंट का वैल्यू, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब बाकी का जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियोस अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू।